कौन है ये? उन्नति, तुम मुझे कैसे नहीं पहचान सकते विक्रांत? हमने तो कितना टाइम स्पेंड किया, कितने अच्छे दोस्त हैं हम। कुछ याद नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, मैं याद दिला देती हूँ। हमारी पहली मुलाकात हुई थी मेरे घर पे। मेरा ना बहुत ही बुरा वक्त चल रहा था। मेरे साथ एक ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था। फिर बहुत ही लो फेज से गुजर रही थी मैं, और ऐसे ही एक दिन ना क्लब में एक डरावना हादसा हुआ था मेरे साथ। और फिर तुम आए मेरी लाइफ में, और तुमने मुझे ऐसे ट्रीट किया कि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान ना मैं हूं तुम्हारे लिए। कुछ याद नहीं आया? अरे तुमने कितना साथ दिया था मेरा। मेरी एक स्माइल के लिए कुछ भी कर सकते थे तुम। याद आया कुछ? उन्नति, फोन तो उठाओ, कहाँ हो तुम? रहने दे उन्नति, कोई फायदा नहीं है। इसे कुछ याद आने वाला नहीं। कोई बात नहीं, मैं एक और ट्राई करूंगी। विक्रांत, तुम्हारी बैक पे जो निशान है, तुम्हें वो याद है? कौन सा निशान? कहाँ? अरे जो तुम्हारे बिल्कुल बैक पे, याद करो, सारी यादें उसी में ही कैद हैं। वही निशान जो तुम्हारी बैक पे है। अरे थोड़ा जोर डालो दिमाग पे, सब कुछ इसी निशान पे है। अरे ऐसे सोच क्या रहे हो? और जोर डालो, और जोर डालो दिमाग पे। इस निशान के बारे में सोचो, इस निशान के पीछे क्या रीजन है विक्रांत? समझ में नहीं आ रहा क्या? मैं तुम्हें तुम्हारे दिमाग पे जोर डालने को कह रही हूँ। और जोर डालो और सोचो। विक्रांत ऐसे शांति से क्यों बैठे हो? जोर डालो दिमाग। उन्नति, उन्नति, तुम ठीक तो हो ना? कौन है ये लड़की और क्यों मुझे परेशान कर रही है? क्यों ये ऐसी बातें कर रही है? क्यों ये सब बोल रही है? पागल है ये। ले जाओ इसे यहाँ से। कहाँ चली गई है? तो तुम सोए नहीं अभी तक? उन्नति, मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ, कहाँ गई थी तुम? और मैं कब से फोन कर रहा था, मैं परेशान हो गया था कितना। कहाँ थी, कहाँ इतनी देर हो गई? पता नहीं ध्रुव, शायद फोन साइलेंट पे होगा। मैं तो बस ऐसे। कहीं तुम विक्रांत से मिलने तो नहीं गई थी ना? उन्नति, मैंने तुम्हें कितना मना किया था कि तुम उसके आसपास भी नहीं जाओगी, तो क्यों गई तुम उससे मिलने? अगर मैं उसे सच बता दूंगी तो वो बहुत परेशान होगा। मुझे उसे बचाना ही होगा। उन्नति, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताओगी तुम? वो मैं क्लिनिक गई थी चेकअप के लिए। फिर ना अवंतिका का कॉल आ गया था कि कॉफी पीने चलते हैं। फिर कॉफी पी रही थी और बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। ध्रुव, आई एम सॉरी। उन्नति, सच में ना? ऑफ कोर्स ध्रुव, मैं झूठ क्यों बोलूंगी तुमसे? वैसे आई एम रियली हैप्पी कि तुमने खुद के लिए थोड़ा टाइम निकाला। पता है, कभी कभी दोस्तों के साथ बैठ के हंसी मजाक करना बहुत जरूरी होता है। रहने दे उन्नति, कोई फायदा नहीं है। इसे कुछ याद आने वाला नहीं।
उन्नति क्या हुआ? सब ठीक तो है? I'm so lucky to have you. और इस बात का ना एहसास कभी कभी बहुत गहरा होता है ध्रुव। आई नो उन्नति, और तुम देखना मैं भी हमेशा तुम्हारा ऐसे ध्यान रखूंगा। I'm sorry रियाज। प्लीज अपनी मम्मा को माफ कर दो। कभी ऐसा मत सोचना कि आपकी जगह कोई और ले रहा है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। अभी भले ही टीकू हमारी जिंदगी में है, लेकिन आपकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। हाँ, आपके जाने की वजह से मेरी जिंदगी में जो खालीपन आया है, चीकू को प्यार करके शायद मैं उसे भरने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप हमेशा मेरे बेटे रहोगे। प्रीत, अगर तुम्हारे दिल में किसी बच्चे के लिए प्यार है तो तुम्हें उसके लिए रियांश को सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर तुम चीकू को अपने दिल में जगह देती हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा होगा। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ ये झूला हम उसी को गिफ्ट कर देते हैं। कब तक बेचारा ऐसे ही सोएगा? खबरदार राघव, खबरदार जो आपने रियांश की किसी भी चीज को हाथ लगाया तो। प्रीत, मेरी बात। आप मेरी बात सुनिए। मेरा बेटा कोई पुराना खिलौना नहीं है जो आज अलमारी में रख लिया और कल किसी और को दे दिया। मेरा खून था, मेरी जान थी वो। आपके लिए बहुत आसान होगा उसे भूल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, लेकिन मैं अपने बच्चे को कभी नहीं भूल सकती। ना कल, ना आज, ना कभी, और ना ही उसकी जगह कभी कोई ले पाएगा। तो एक बात हमेशा याद रखना कि वो बच्चा चाहे जितना भी मासूम हो, जितना भी प्यारा हो, हम अपने मन को कितना भी मना लें, लेकिन वो रियांश की जगह कभी नहीं ले सकता। प्रीत, मैं रियांश को रिप्लेस करने की बात नहीं कर रहा था। मैं तो बस ये कह रहा था बस क्या राघव? आप आज उसका पालना उसे दे देंगे, कपड़े दे देंगे, खिलौने दे देंगे, कल उसकी बाकी चीजें, परसों उसकी यादें भी बांट देंगे, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और आप आज के बाद इस रूम में नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे आप पे नजर रखनी पड़ेगी राघव। मुझे नहीं पता कब आप ये डिसीजन ले ले कि कब रियांश की चीजें आप उसे जाके दे दे। अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत है तो जाके खरीद के लेके आइए। पैसों की तो कभी कमी थी नहीं ना आपके पास, और यही सपना था ना आपका कि इतना पैसा कमाऊंगा कि बच्चे को हर खुशी दे सकूं। तो वही कीजिए राघव, जाके नई चीजें लेके आइए, लेकिन मेरे रियांश की चीजों को हाथ मत लगाइएगा।